नमस्कार, न्यूज़ हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं कल दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर महागठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो है मुकेश सहनी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो महागठबंधन का समर्थन करेंगे। तो मुकेश सहनी के समर्थन करने से महागठबंधन को कितना फ़ायदा होगा, ये जानते हैं सर से। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही मुकेश सहनी ये कहकर चले गए, वहाँ से उठकर चले गए कि महागठबंधन ने उनके पीठ में छुरा घोंपा है। अब वो फिर से महागठबंधन के समर्थन में उतर आए हैं। मैंने तुम क्या चाहते हो? नीतीश कुमार तो कहे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, फिर राजद के साथ नहीं जाएंगे। मुकेश सहनी की रणनीति क्या है, किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं? जो नीतीश कुमार की रणनीति है, आदमी हम रोज रोज यही बतिया बताते हैं जी कि वर्तमान में आदमी जीता है, भविष्य का रूपरेखा बनाता है। भूतकाल में तो भूत जीता है, गांव का आदमी भूत 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 आ गया, भूत आ गया। का परसों का कहे, इसका क्या मतलब है? तो रूढ़िवादी सोच का जो आदमी होता है, बाबा से या दादा से झगड़ा बा अब कबो हम सुलझे ना करब। तो जो फ्यूडल मानसिकता के लोग हैं, सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सोचते हैं। राजनीति में ये सब थोड़े चलता है कि मुकेश सहनी भाग गए, अब उस समय वो परिस्थिति थी, भाग गए। अब परिस्थिति खत्म हो गई, वो जितना सीट उठ चाहते थे नहीं मिला। भाई पॉलिटिशियन है, ये हम बड़ा अच्छा भी मानते हैं कि वो लोग जनता भल भी कुछ भी समझे उन लोगों के बारे में, जौन समझे के बाद समझ। लेकिन हम जो है छुआछूत नहीं मानते हैं। जब जैसन तब तैसन, जनता अपन समझत रहे। लेकिन इतने दल बदलू होने के बाद जो है विश्वसनीयता जो है वो कम हो जाती है। देखो ये सबके साथ है। अभी हरिवंश को लेकर के चल रहा है ना जी, कि हरिवंश जो है जनता दल यू के टिकट पर जीते, भाजपा ने जिताया। जेडीयू से अलग हो गई भाजपा, जेडीयू अलग हो गई भाजपा, दोनों अलग हो गए। तो वो आखिर पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? हमसे भी लोग पूछते हैं तब कि सोमनाथ चटर्जी तो सीपीएम के रहन, कम्युनिस्ट माइंडेड रहन, जिंदगी खपा दिले रहन। ये तो जिंदगी भर पत्रकार है, छोड़े रहन का हो। सोमनाथ चटर्जी को सीपीएम ने कहा कि हटिए, लिख करके भेजा कि आप इस्तीफा दीजिए, कल कि ना देव और रहे। भाई जो राजनीतिज्ञ होता है वो कुर्सी के लिए राजनीति होता है, पद के लिए होता है, और बहुत सब चारा चीज के लिए होता है। तो कुर्सी ना रही तो करब का। अब वो बेचारे का उस समय जो है वो परिस्थिति नहीं थी, तो वो अपना वो छोड़ दिए राजद। आज की परिस्थिति में उनको लगता है कि अब काल हो जाए, मान ला कि लोकसभा के समय में फिर कहीं चल जिहन कमल के साथ उनका तालमेल, तो फिर यही सवाल तुम पूछोगी। हाँ सवाल बनेगा, लेकिन जवाब यही है कि भाई इज पॉलिटिशियन, जब जैसन तब तैसन। आज जहाँ रह कर के वो कुर्सियाँ मिली तबे ना वो चाहते हैं कि हमारी जो समाज के लोग हैं, समाज में जो दबे हैं, कुचले हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। तो कैसे करी हन? रोड पर घूम के भिसिल बजा के ना हुई। कुर्सी मिलेगा तबे ना होगा जी। यार नीतीश कुमार कुर्सी काहे नहीं कहीं छोड़त? कुर्सी आज छोड़ दिहन तो फिर क्या करी हन? जन करे के बा नरेंद्र मोदी काहे नहीं के कुर्सी छोड़ देते? रुपया के भाव समझे कि एकदम गिरल जाता, हाहाकार मचल बा, समझे कि सब महंगाई के। कल हम देखत रहे, परसों दिन, कल नहीं परसों दीपावली था। हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं 2007 से, पटाखा छोड़े खातिर समझे कि से जाम हो जाते रहे छत पर। कल 3-4 गो खाली आदमी देखनी में कि काहे हुआ था के मर्दे पटाखा खरीदे जाए। बाप रे बाप, पतला पटाखा महंगा हो गई बा कि 2000 के भी खरीदला पर बुझाता कि 2 साल पहले इतना ना हुई। ये स्थिति है। मैंने एक उदाहरण बताया मैं, तो छोड़ दिया पद। यही है, ये राजनीति है। इसीलिए बेचारे उस समय कहे। अभी जो है वो, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि गोपालगंज में हम साधु यादव के लिए, उन्होंने नहीं, उनके दल का एक नेता हमसे बातचीत हो रही थी, लेकिन अब लगा होगा उनको कि साधु
दरअसल पहले उनका ये था कि भाजपा के कैंडिडेट को जो हराएगा हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। एक सप्ताह पहले का बयान है। हाँ, एक सप्ताह पहले या 2 सप्ताह पहले जौन होके अब जो है इरादा इनको बदल गया। अब इन लोग को जब ये लोग सर्वे उर्वे किए, अपने लोगों से बातचीत किया, तो इन लोगों को लगा कि गोपालगंज में साधु यादव टक्कर में नहीं है, लड़ाई में नहीं है, तीसरे पोजीशन पर हैं। वहाँ लड़ाई में जो है सुभाष सिंह की पत्नी जो हैं और राजद के जो उम्मीदवार हैं मोहन साव या कुछ नाम है, इनके बीच है। और यहाँ पर तो सीधी टक्कर है ही, तो इसीलिए वो अपना निर्णय लिए होंगे। और भविष्य में की जो राजनीति, चूँकि लोकसभा चुनाव को देख करके ये कर रहे हैं और इसलिए भी वो नाराज हैं। मान लो वहाँ का इनका तो मान वहाँ तो आप तुम जो बता रही हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके चले आए, यही ना जी। आज जे बुला के अपने पास 12 गो टिकट दिया, उसमें से 4 गो जीता, वो 4 गो घोड़वे लेके इनके द्वार पर खोल के लेकर भाग गया सन। द्वार पर घोड़ा खोल कर लेकर भाग गया, आई देखते रह गए। उससे भी सब्र नहीं हुआ तो इनको जो है, जैसे वो बताते हैं, उससे भी सब्र नहीं, तो इनको नीतीश कुमार से बर्खास्त करवा दिया। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा नहीं थी कि मुझे बर्खास्त करें। ऐसा मैंने ये मैं भी सुना था कि ही वॉज नॉट इन मूड, इनको हम गवर्नर के पास कह के हटाइए। सैकिंग हो गया, एक तरह से सैकिंग ना हो गया जी, हटाना ना हो गया, बर्खास्त करना हो गया, लेकिन दबाव था बीजेपी का। तो ये बेइज्जती जो है, लेकिन फिर हम कहता नहीं, ये बेइज्जती फैज्जती कुछ ना हो कर राजनीति में। हाँ। सर, मेरा दूसरा सवाल ये था कि इससे कितनी मजबूती मिलेगी महागठबंधन को? क्यों नहीं मजबूती मिलेगी, बिल्कुल मजबूती मिलेगी। कितने वोट बैंक है सैनिक के बाद? वहाँ लोजपा का एक निषाद खड़े थे, क्या नाम था उनका, मुझे थोड़ा सा बता दूं मैं, सुरेश सिंह निषाद थे। लोजपा ने टिकट दिया था मोकामा में, उनको 13,500 वोट मिला था। तो समझ लो कि ये जो लोग बताते हैं उनके लोग, अब उसमें कि हमारा मतलब यहाँ पर लगभग 15,000 हम लोग के वोटर हैं और इतना ही करीब जो है गोपालगंज में है। तो मोकामा में 15,000 20,000 हम लोग, तो हम मान लो कि कुछ एग्जैगरेट करके बोलते होंगे, हम 5,000 मानता नहीं, छोड़ा ना, हम 5,000 बननी, 5,000 मिल गए। 50% पर 2,500 चुनाव में 1 वोट न काम देता है जी, 1 वोट से हार जीत होती है ना। तो ये उनके लिए प्लस अप पॉइंट न है, यही है। अब हम सर पोस्टर वार की बात करें तो बिहार में ये कोई नई बात नहीं है पोस्टर वार, लेकिन ये देखिए कि पर्व त्यौहार की शुभकामना देते हुए भी जो पोस्टर शहर में लगाए जाते हैं, उस पोस्टर के जरिए भी राजनीति हो रही है। पोस्टर में लिखा गया, जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगाया गया था जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सहित कई बड़े नेताओं का चेहरा वहाँ उसमें था, उस पोस्टर में। लेकिन उसमें जो है ये लिखा हुआ था कि देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला कर रही है भाजपा, और आरएसएस पर भी हमला बोला गया था। ये लिखा हुआ था कि सरकारी संपत्तियों को बेच रही है बीजेपी की सरकार। नहीं तो वो पोस्टर जो है राजद का नहीं है, जेडीयू का पोस्टर है। अब उसको एक जेडीयू में नेता हैं अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, उन्होंने लगवाया है। और छोटू सिंह तो बजाबते प्रेस से बात करके कि हाँ हो हम लगवैले बनी, हम लगवाए हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं दोनों मिल करके। और इस ये दीमक जो है कैसे भागेगा जब प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, तो बोल रहे हैं भाई। एक होता है ना कि के लगवालस के तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। और उसमें भाजपा ये जेडीयू के ही लोगों के एगो कोना में समझ जाए कि तेजस्वी यादव के फोटो बा, लालू यादव के फोटो थोड़े बा है का? नहीं, लालू यादव की तस्वीर नहीं है उसमें। एक साइड नीतीश कुमार की तस्वीर है, दूसरे साइड तेजस्वी यादव की तस्वीर है। बड़ा फ्रेम में दोनों की तस्वीर है, बाकी छोटे छोटे फ्रेम में बाकी नेताओं की तस्वीर है। अशोक चौधरी है, विजय चौधरी है, नहीं राजद की नहीं है। फिर एक जो है तेजस्वी यादव की फोटो डाल दी गई है,
लेकिन वो जेडीयू का है और जेडीयू के नेता क्लेम कर रहे हैं अरविंद कुमार सिंह उप छोटे सिंह कि जी हमार है, हम लगवैले बानी चौराहा पर, देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी। वो कहता हमने की कहा पोस्टर साथ में थे तो बर्बादी क्यों नहीं दिख रही थी? हैं? जब साथ में थे तब बर्बादी क्यों नहीं दिख रही थी? तलाके ले अपन एक दूसरा के आदमी देखलन अब देखो एक साथ रहला पर लौकेला, जब तलाक होला तब न लौकेला कि वो खराब रहे न तो वो खराब रहे तू खराब रहे, हम तलाक ले भाई। जब दूरियां बढ़ती हैं तब ना, अभी तो नज़दीकियाँ जब रहती हैं, काल गए समझ के से फिर हलाला होके फिर समझ के हो जाए तो फिर हो जाए, क्या दिक्कत है? ये सवाल तो बनता ही नहीं, लोग पूछते हैं तब जवाब देना पड़ता है कि नज़दीक, अरे नज़दीकी में कैसे मतलब कि भाई चलो। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। सर, राकेश टिकैत ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मंडी व्यवस्था को फिर से लागू करने की बात कही है। यही बात पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह कह रहे थे तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन राकेश टिकैत के साथ क्या करने वाले नीतीश कुमार? उन्होंने तो चुनौती दे दी और ये भी कहा कि हम आंदोलन करेंगे। वो ठीक है, लेकिन सुधाकर सिंह मंत्री परिषद से हटाए गए केवल एक यही कारण नहीं था। देखो बात आप व्यूवर्स हम लोग के हैं ना, सब व्यूवर्स, उनसे लालू प्रसाद यादव ने कहा था फोन करके, जो अब वो कहते भी हैं कि आपने पूरे मंत्रिमंडल मैंने सबको चोर कह दिया, आपने चोरों का सरदार, आप ये भी कह दे ऊपर से, इसके लिए आप माफ़ी मांगिए। उन्होंने कहा कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इस्तीफा दीजिए। एक बड़ा ये भी कारण था ना कि आप सारा जैकी मंत्री यू आर पार्ट ऑफ द मंत्रिपरिषद ना, गवर्नमेंट के कहता कि चोर हो। ये भी एक कारण था। हाँ, ये भी एक कारण था। अब वो कह रहे हैं या बातें जो छन करके, मूल कारण ये एक बहाना था कि चोर कहा, अपने को सरदार कहा। मूल कारण ये था कि ये सरकार की जो मतलब सरकार की नीति जो है, पैक्स के मार्फत से किसानों का अनाज खरीदना है। मंडी व्यवस्था 2006 में नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया, बाजार समितियां समाप्त हो गई और कोऑपरेटिव के मार्फत से ये अपना खरीद बिक्री होने लगी, जो कि गड़बड़ चीज़ है, वो लोग कहते हैं। अब राकेश टिकैत जो है इस इशू को टेकअप किए हैं। हालांकि राकेश टिकैत से मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि इतना दिन कहाँ सुत रहा 2006 सनुबा जी, तो सवाल तो हम पूछे न सकता नहीं कि अभी तक कहाँ सुत रहा राकेश टिकैत जी। अब जागल बाड़ा, लेकिन ठीक है बा, अब वो जागल बाड़ा तो जब जगे तब सवेरा, तो बढ़िया है। और एकदम क्योंकि सुधाकर ने भी कई पत्र लिखा था कि भाई इसको हटाया जाए, वो सेक्रेटरी को भी इस मुद्दे पर एक आप प्रपोजल तैयार कीजिए, है ना। लेकिन ये सब भी करने के लिए अगर मंत्रिपरिषद में वो रहे होते, नहीं हुआ होता तो नीतीश कुमार से कहते, मिल करके कहते। अब तो जो बातें छन करेंगे, लालू प्रसाद यादव ही हमसे बता रहे थे जब मैं मिला था कि वो तो बैठने के लिए नीतीश कुमार तैयार ही थे, तो बातें वो तो भाग जाता रहे, मंत्रिमंडल से भी भाग गया, तो घर जाता, उनके बेटा के समान है कि हमरा कुछ बतियावे के बाद तब न हमरों से कही। अब हमें बड़ा, लेकिन तब है कि एक सवाल तो है ना, मंडी व्यवस्था आनी चाहिए, वापस आनी चाहिए, बाजार समिति होनी चाहिए। मुझे भी लगता है कि और बाजार में अब तो तुरंत शुरू ना होगा जी, 1 नवंबर से ये कह रहे हैं कि धान की खरीदी शुरू हो जाएगी पैक्स में, लेकिन लिख लो कभी समय पर नहीं हो, सवा तैयार नहीं धान होगा ना, धान तैयार है। लेकिन कुछ इलाकों में बिहार में, ये पूर्णिया है या पश्चिम चौक, बहुत जगह हो भी जाता है,
वहाँ हो सकता है कि 1 तारीख से करें, लेकिन अमूमन हमारे तरफ जो धान का कटोरा जो कहा जाता है एरिया, भोजपुर रोहतास, उधर खरीद ये दिसंबर में ही शुरू करते हैं। लेकिन उसमें भी खरीद सही तरह से पैक्स जितना धान होता है और जितना किसान बेचना चाहते हैं, पैक्स मुँह जाई, ऊपर पर जाई, खत्म हो जाई, तब नहीं खरीद पाएगी। औने पौने दाम पर दलाल माने सब खरीद करके ले जाता है। देखिए शुरू होगा ना, अभी हम पता लगा रहे थे कि हम भी किसान भी है, तब हेलो हाँ क्या हो, अरे कैसे धान के रेट कहता, अरे अभी क्या 1400 कहता, सोच लो। मैंने अभी भाव नहीं है, लेकिन 1400-1500। अब सोच लो सरकार का 2000 प्लस नया रेट जो है, तो किसान अब मतलब किसान क्या करें। अगर आंदोलन करते हैं ये अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि हो सकता है सरकार, हाँ अगला नवंबर में ही सेशन होने वाला है ना, तो उसमें कहीं ये बात आने जाए कि इसको समाप्त, हमको जो सूचना है तो ये अच्छी बात होगी। अब हम उपचुनाव की बात करें सर, तो 27 तारीख को 27 अक्टूबर को ही तेजस्वी यादव जा रहे मोकामा अनंत सिंह की पत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो जिस अनंत सिंह को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, अनंत सिंह कई बार कोशिश भी कर रहे थे आरजेडी में वो आ जाए, और उन्होंने पोस्टर लगाकर प्रचार भी किया था। उस पोस्टर में ढेर सारे नेताओं की तस्वीर थी, लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर थी, लेकिन तेजस्वी यादव बैड एलिमेंट्स कह के उनको साइड ही करते रहे। अब उन्हीं की पत्नी के लिए प्रचार करने जाएंगे, तो क्या असर पड़ेगा वहाँ की जनता पे? फिर घुमा फिरा करके वही सवाल आ गया कि जिसको बैड एलिमेंट कहते थे, जिससे अलग थे, माने जिलेबी की तरह राउंड राउंड स्टॉप, यही ना हुआ जी। अरे कहते थे तब ना कहते थे, बहुत असर पड़ेगा। अब नहीं ना कहते हैं जी, एक टांग पर खड़ा हो जाएंगे। उनका वोट बैंक जो है, जो वोट बैंक नीतीश कुमार का है, जो वोट बैंक तेजस्वी यादव का है, सब लोग जो है नीलम देवी के लिए एक टांग पर खड़ा हो जाएगा। अब जीत में कहाँ था, मैं जब घोषणा हो गई बिचवा में कहते रहे कि जेडीयू जो है प्रचार नहीं करेगी, कहीं जेडीयू नहीं जा रही है। दादा, अरे समय पर ना सब कुछ होता है जी। अब दोनों जा रहे हैं, अब क्या मैं कहो तो फोरकास्ट कर दूं अभी ये कि अनंत सिंह की पत्नी वहां रिकॉर्ड मत से जीतेगी। हमारा उड़न दस्त जो डुबंत दस्ता है उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड मत से। भाजपा के भी लोग कह रहे हैं कि जब रावण के खिलाफ राम न लड़े लन, मान लगे हमारे पार्टी कहता है कि अनंत सिंह रावण हवन, मान लगे रावण हवन, हम लोग नहीं मानते भाई रावण है, तो रावण के हरावे खातिर राम ने खड़ा कर जला, और नहीं तो बाली आ हिरावण के लबा। तो इन हमनी के कैंडिडेट ना बाली बा ना हिरावण बा, राम तो है या नहीं खे, तो रावण किसे हरी? आपस में ही मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे से तो बड़े नेता भाजपा के कहलस कि देखिए अब तो जोड़ लगाए हुए हैं, हमनी के 4 आना जोड़ लगौले बन जा, बाकी जोड़ नित्यानंद राय और सूरजभान सिंह जानस, वही लोग के कैंडिडेट हवन। पता ना भाई केकर कैंडिडेट हवन, अंदर से छान के कुछ ले आई ना, तब ना मतभेद का जो असर है वो तो बढ़ता ही है। तो सर अब हम आरसीपी सिंह की बात करें, तो आरसीपी सिंह को लेकर जो है खबर चल रही है कि वो नई पार्टी बनाने वाले हैं। नहीं तो उसके पहले भी आप छोड़ दी ना, गोपालगंज के बारे में पूछबे नहीं की, 2 गो उपचुनाव का आपने बात किया जी, बताइए बताइए। आधा पर मैंने आधा खिया के जनता के आधा में थाली लेके भाग गलू। गोपालगंज की स्थिति बताइए। गोपालगंज में लड़ाई है, और गोपालगंज का जो पॉलिटिकल सामाजिक जो समीकरण है हमारे समझ से वह अभी भाजपा के पक्ष में है, भाजपा का पल्ला वहाँ भारी है। सही बात है बताइए, जो अभी तक हमको हमारा डूबन दस्ता, आज मतलब सवेरे बात तो काल भी बात भइल, वहाँ से लगाए हुए हैं। हालांकि जाना है हमको, तो परसों दिन जाएंगे मोकामा में। हाँ परसों मोकामा में जाएंगे। परसों का आज कौन तारीख हो गया? 26 हो गए। हाँ कल 27, कल है ना मुख्यमंत्री वो सब जा रहे हैं, तो जैबे करेंगे हम तो। लेकिन हम जितना माने वहाँ के लड़ाई है, और अभी तक जो हमारा की लड़ाई जो है भाजपा
और जे राजद में है, तीसरे नंबर पर साधु यादव हैं, या ओवैसी की भी पार्टी। असल में ओवैसी की पार्टी भी तो कुछ काटी, जैसे सीमांचल में कैसे कटते रहे, वहाँ भी काट रहे। या वहाँ एक तो है कि रियाजुल हक कतनों को हंस की हम, लेकिन मुमकिन है रियाजुल हक अगर मान ल कि या राजद जीत जाए तो रियाजुल हक अब तब मन में तब कहाँ खड़ा हुई नु, तो कैंडिडेट सोचबो ना करी है, जो वहाँ के लोग बता रहे हैं। तो ये है कि वहाँ भाजपा वहाँ भारी है। चलो अब बताओ। सीपी सिंह को लेकर हम सवाल कर रहे हैं। अच्छा, आरसीपी, हाँ मुझे ये पता चला है कि आरसीपी सिंह हालांकि नालंदा में आने वाले हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में, वहाँ जो है बूथ कमेटी के अध्यक्ष वगैरह समझ, लेकिन वहाँ मैंने पार्टी अलग बनाएंगे। और एक बड़ी पार्टी ने कह दिया है कि चिंता मत कीजिए, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे धीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कवि। इसलिए चिंता मत कीजिए, चौपाई भी मार दें, चिंता मत कीजिए, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी हाथ उठा दीजिएगा, पहुंच जाएगा। हाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास का ऑफिस बनाइए यहाँ पटना में, और नाम हुई JDU रिपब्लिक, आर फॉर रिपब्लिक, लेकिन आदमी बहुत आर फॉर RCP आर खाली कोस्ट में रही ना हो जाई, आर से तो रामो हो जाई, हैं बहुत चीज़ हो सकेला, यही है। अब हम देश की बाहर की बात करें सर, देशों से ही जुड़ी खबर है कि ऋषि सुनक जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके हिंदू की पहचान को लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अच्छी बात है। अब हम हिंदू फिंदू ये सब हम ना जानी, भारतीय पहचान, क्योंकि वो भारत के दामाद हैं। हालांकि उनके दादाजी पाकिस्तानी थे जो चले गए केन्या में, साउथ अफ्रीका, और वहाँ से फिर वो लोग शिफ्ट कर गए ब्रिटेन, इंग्लैंड में, जहाँ उनके पिताजी पैदा हुए, ये भी वहीं पैदा हुए। लेकिन तब है कि ये भारतीयता जो है एक माने वो भारतीय हैं, और हिंदू गीता शपथ लिए हैं, वो ओथ उथ लिए हैं, गीता कृष्ण भगवान के को मानते हैं, वो कृष्ण भगवान के टेम्पल में वो अक्सर जाते रहते हैं, गाय की सेवा वाली भी बात करते हैं। ये तो अलग बात है, लेकिन एक खुशी की बात है कि हमारे देश का कोई और भी बहुत हुए हैं। मॉरिशस में कई बार राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में लिया। हाँ, लेकिन इतना बड़ा देश में अभी तक कोई नहीं हुआ है भाई। जो 200 वर्ष तक आप भारत पर जो राज किया हो, और चर्चिल जैसा आदमी कभी कहा हो भारत के बारे में कि जा आलतू फालतू कुल पैदा हो सन कोनो काम का नहीं है। वहाँ का रूट जो है उसका ब्लड में, तो उनका भारतीय यही के ना है जी, खुनुमा में 7 पुस्त के खूने के रहला, तो देखो राज कर रहा है। इसीलिए ऐसा पैसा जल्दी किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बोलता है ना भाई, तो इसीलिए नहीं बोलना चाहिए। तो ये फक्र की बात है और खुशी की बात है। मेरी खुशी जो है, मैं प्राउड इसलिए फील कर रहा हूँ कि ही इज ट्रू इंडियन। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के 7 ऐसे देश हैं जहां भारतीय शासक हैं, भारतीय मूल के शासक हैं। तो सर, आज की बातचीत को हम यही समाप्त करते हैं। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय नई नई खबरें और खबरों के विश्लेषण के साथ। बाकी खबरें दिन भर जारी है, और खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ हाट। साथ ही आपके लिए एक और खबर है कि कमेंट बॉक्स में आता है कि मैगज़ीन न्यूज़ हाट की जो मैगज़ीन निकलती है उसका नया अंक मार्केट में आ गया है, तो वो पहुंचा दें। तो आप देख रहे होंगे स्क्रॉल हो रहा है इस पर, चैनल का जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर नंबर भी है, उस नंबर पे कॉल करके आप मैगज़ीन मंगवा सकते हैं, अपना पता भेज सकते हैं। और पेमेंट करने का जो मेथड है वो हमारे चैनल पर है, वो कोडवार है, आप उससे पेमेंट भी कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्राइबर जो है, सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं। तो आप मैगज़ीन के लिए हमें ज़रूर कॉल कीजिएगा और आपके एड्रेस पे मैगज़ीन पहुंच जाएगी।